एक विवाह ऐसा भी। विवान, तुमने ये फोटो देखी? मैं रख गई थी तुम्हारी टेबल पर बेटा। विनी ने कहा तो विवान अनमना सा बोला, माँ मना तो किया आपको, अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मुझे फोर्स न करें। उम्र देख रही हो अपनी, बालों में चांदी झांकने लगी है। कितना अच्छा कमाते हो, घर गाड़ी नौकर चाकर सब है, अब किसका इंतजार है तुम्हें? हमें बताओ, हम उसी से करा देंगे तुम्हारी शादी। आप प्लीज किसी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं कर सकती? जब देखो बस शादी की बीन बजाती हैं। विवान झुंझला चुका था। विनी रुआसी हो गई। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, ऐसे बात करते हैं माँ से? जब नहीं रहूंगी तो रोओगे मुझे याद करके, बस अब यही सुनना बाकी था। विवान ने पैर पटकते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसका मूड उखड़ गया था। वो माँ से ऐसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, पर वो सुनती ही नहीं। हर वक्त उठते बैठते बस केवल शादी का जिक्र। वो अपनी ही धुन में था कि एक कार जो शायद काफी समय से उसे हॉर्न देकर साइड मांग रही थी, उसके बराबर में आकर तेजी से ब्रेक मारकर रुकी। उसने चौंक के देखा तो कुछ गुंडे से लड़के उस गाड़ी में भरे थे। अचानक वो विवान को गाड़ी रोकने को कहने लगे। हड़बड़ाते हुए उसने गाड़ी रोक दी, शीशा खोला और उनमें से एक ने विवान को गन पॉइंट पर ले लिया। अब क्या चाहते हैं? वो कपक कपाती आवाज में बोला, चुपचाप हमारे साथ चलो। वो गुर्राए, पर कहाँ? चुप। तेजी से चीखते हुए उन्होंने विवान को काबू में कर लिया। विवान को शायद बेहोश हो चुके थे वो। जब उसे होश आया तो वो एक खंडहर से मकान में था, एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पैर रस्सियों में उससे जकड़े हुए थे। पानी पानी, वो बुदबुदाया। होश में आया इसको। चलो जल्दी करो, इसे मंदिर ले चलते हैं। मंदिर क्यों? ये लोग कौन हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? विवान का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब एक पुराने सुनसान मंदिर में थे जो बस्ती से बहुत दूर था। वहीं एक दुल्हन का लिबास पहने, लाल लहंगा, गुलाबी चुनरी ओढ़े कोई लड़की खड़ी थी। विवान को उसका चेहरा नहीं दिखा क्योंकि घूंघट से चेहरा ढका हुआ था, पर लड़की के हाथ पैर बहुत गोरे थे और कोमल भी। लगता था किसी अच्छे घर से, पर फिलहाल विवान को इस सब में कोई रुचि नहीं थी। वो कोस रहा था उस घड़ी को जब माँ ने गुस्सा होकर घर से निकाला था। किस मुसीबत में फंस गया मैं आज। अगर ये यहाँ कोई शादी करा भी रहे हैं तो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो मैं मदद कर दूंगा। चलो बैठो दुल्हन के बराबर में, उनमें से एक बोला। विवान को हल्का सा धक्का सा देते हुए, बैठता है या चलाऊं बंदूक? क्रूरता से एक गुंडा बोला। विवान पर कोई चॉइस नहीं थी सिवाय चुपचाप वो करते जाने के अलावा जो वो चाह रहे थे। और सादे से पंडित ने मंत्रोच्चार के बीच विवान की शादी उस लड़की से करा दी। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम सारा था। उन गुंडों में से एक लड़का शायद सारा का कोई रिश्तेदार था जो बाद में विवान से कर रहा था। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, इसका ख्याल रखना। ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी हर बात मानेगी। विवान गिड़गिड़ा उठा। आप मुझे ये तो बता दें, आप कौन हैं? मेरी शादी इस तरह क्यों कराई गई है? मैं किसी को जानता भी नहीं है। वो लड़का, शायद हरी नाम था उसका, थोड़ा नरम पड़ा। अब की बार देखो, ये लड़की भी पड़ी हुई है, सुंदर है, घरेलू है, तुम्हें खुश रखेगी। पर यह भी कोई तरीका है शादी करने का? आपको इनका रिश्ता लाना चाहिए था हमारे घर। विवान बोला, ए चुप, ज्यादा बोलने का नहीं है, समझ आया? वो फिर चिल्लाया, कहा ने एक बार इस लड़की को इसकी मम्मी किसी के हाथ बेच रही थी। मैं भी इसका कोई सगा नहीं, पड़ोसी हूँ। इस पर होते जुल्म नहीं देख पाया। तेरे को जानता हूँ मैं, तू पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, इसके लायक है। तुम भी तो कर सकते थे इससे शादी। इतना भला करना चाहते थे तो मुझे क्यों फंसाया? विवान आवेश में बोल गया। हरि ने उसे घूरा, फिर बोला, मैं अनपढ़ गवार, ये पढ़ी लिखी होशियार लड़की है। अनूप का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी पुलिस दबोच लेगी। आज ही शायद बड़े घर अनूप की ससुराल जेल जाना हो। खींची कर हंसने लगा। तू इसे ठीक से रखना, तेरी खैर नहीं फिर अगर इसे कष्ट हुआ, समझे? मेरे पास टाइम नहीं है, निकलना है। इसके खड़ूस मामी मामे को पता लगेगा तो परेशान हो जाएंगे। वो सारा के पास आया। ले बहन, ये लिफाफा रख ले, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इसमें क्या है हरी भाई? एक बारीक से मीठी आवाज विवान के कानों में आई, पहली बार।
कुछ नहीं, इसका घर का पता है, तेरी शादी का प्रमाण पत्र है, बस खुश रहो। उसके सिर पर हाथ रखकर बोला,